हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो रिलेशंस जो अपन ने पढ़ा था है ना, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे कि सर रिलेशंस का थोड़ा कम समझ में आ रहा है। वीडियोस के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी वीडियो में कुछ एरर आ रही थी, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कुछ एरर आ रही है। तो उसको अवॉइड करते हुए मैंने एक नए आपके पास में रिलेशंस के लिए एक नया वीडियो बनाया है। तो आप इसको देखेंगे तो हो सकता है कि आपका रिलेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखो रिलेशंस बेसिकली होता क्या। रिलेशंस बेसिकली ये है कि एक सेट के एलिमेंट्स हैं। देयर आर, अपन एज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर टू सेट्स, वन इज़ ए एंड सेकेंड वन इज़ बी। तो ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट में क्या रिलेशन है, क्या वो एलिमेंट इक्वल है, क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए के एलिमेंट जो बी के एलिमेंट से स्मॉलर है या लार्जर है। तो बेटा जो इक्वल है या सबसेट है, स्मॉलर है या लार्जर है, तो ये सारी चीज़ बताते हैं रिलेशन में। अगर अपन डेली लाइफ में बात करते हैं तो रिलेशन किसको कहते हैं। जैसे राम इज़ ए ब्रदर ऑफ मोहन, तो जो ब्रदर वर्ड है वो रिलेशन बता रहा है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का ब्रदर है। रेशमा इज ए सिस्टर ऑफ रोहन, दैन द सिस्टर वर्ड इज इंडिकेटेड द रिलेशन बिटवीन रेशमा एंड रोहन। तो सेम बेटा यहाँ पे भी है कि एलिमेंट किस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं। एक सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट क्या रिलेशन है, हो सकता है उन दोनों का सम 10 हो, दो एलिमेंट एक एलिमेंट सेट ए के दूसरे एलिमेंट सेट बी, उन दोनों को ऐड करने से 20 आ रहा है। तो जो रिलेशन है एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से जो रिलेशन होता है उसको बेसिकली हम यहाँ रीड करेंगे। रिलेशन है जो किसका रिलेशन बेटा, सेट का। सेट का बेसिकली रिलेशन होता है किसका रिलेशन हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेट का रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो देखो बेसिकली हमें इस रिलेशन के अंदर करना क्या। रिलेशन क्या कहते हैं, रिलेशन बेसिकली अपन ये बात करेंगे कि रिलेशन क्या बेटा एक प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है। कि रिलेशन में बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, अपना वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट नहीं कि दोनों के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई किया, वो वाला नहीं है। ये बेसिकली क्या है अपने पास में, ये स्टूडेंट्स एक प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का एक प्रोडक्ट है रिलेशन, है ना। कि रिलेशन आपके पास में एक ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है। ओके, तो अपन कहेंगे कि ये एक हमारा एक प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हो कैसा प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट को अपन कहते हैं स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपके पास में क्रॉस बी लिखा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका होता है, एलजेब्रा का होता है ना। एलजेब्रा मीन्स जो एक्स वाई जेड होते हैं, एलजेब्रा का प्रोडक्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी है उसको अपन कहते हैं रिलेशन। कभी भी दो सेट दे करके पूछा गया कि रिलेशन फाइंड करो, तो अपने को क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। और ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे भी आप, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे। तो इट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B represented by A cross B, okay, where A and B are the two non-empty set। जो A और B कैसे है, दो नॉन-एम्प्टी सेट। नॉन-एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स एलिमेंट है, ओके, इसको कहते हैं नॉन-एम्प्टी सेट। अब आगे चलते हैं अपने पास में क्या है कि ये तो कुछ ऐसे है कि इसको नॉन एम्प्टी सेट। हमने एक एग्जांपल ले रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे कि ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 4। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स इसका रिलेशन, कि हाउ वी कैलकुलेट द रिलेशन। तो सबसे पहले अपने अभी बात की थी कि रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, आर को क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी है उसको अपन को कहना है कि ये रिलेशन है। ए क्रॉस बी वाला क्या है आपका रिलेशन है, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी आपका रिलेशन है तो कैसे लिखना है, देखो लिखना कैसे आपको, ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे देखना स्टूडेंट ध्यान से। ए क्रॉस बी को कैसे लिखना है कि पहले सेट का जो एलिमेंट है 1, पहले सेट का एलिमेंट कितना है 1, पहले सेट का एलिमेंट कितना है 3, तो 1 3 1 इसका, फिर 4 की बारी 1 4, फिर 2 की बारी 2 3, फिर 2 4, फिर 3 की बारी 3 3 और 3 4। तो दैट्स, ये जो आपके पास में आ गया है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास में आया है कौन सा, ये इसको कहते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है रिलेशन। अब देखो कैसे रिलेशन है, क्योंकि हम इसमें ये दे सकते हैं कि 1 और 3 में क्या रिलेशन हो सकता है। 1 और 3 में रिलेशन में एक तो ये दिख रहा है कि 1 क्या है, 1 इज स्मॉलर देन 3, हाँ बिल्कुल हो रहा है। फिर इज स्मॉलर देन 4, 2 इज स्मॉलर देन 3, 2 इज स्मॉलर देन 4, 3 आर इक्वल है, 3 इज स्मॉलर देन 4 है। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ ए सेट के जो है, सेट ए के जो एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन हमें यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन इंडिकेट हो रहा है, तो इसी का नाम हमने क्या रखा था, रिलेशन। तो जब भी रिलेशन फाइंड करना हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर जो रिलेशन है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
ओके। अब अपने पास में देखो आगे और कि अब ये जिसको होता है रिलेशन, एक होता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन किसको कहते हैं, आर के ऊपर इन्वर्स लग जाता है, आर के ऊपर पावर माइनस में लग जाती है, जिसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। कैसे फाइंड करता है इन्वर्स रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, जो आपके एलिमेंट्स जो आए थे उनकी पोजीशन को रिवर्स करना है। मतलब जो ए के एलिमेंट थे उनको बी की जगह लिखना है और बी के एलिमेंट को ए की जगह। कैसे, इस 1 3 को क्या लिखना है, 3 1 लिखना है, 1 4 को क्या लिखना है, 4 1 लिखना है, 2 3 को क्या लिखना है, 3 2 लिखना है, 4 2 2 4 को क्या लिखना है, 4 2 लिखना है, 3 3 तो 3 3 रहेगा, 3 4 को क्या लिखना है, 4 3 लिखना है। दैट्स कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप। इसको कहते हैं अपन रिलेशन इन्वर्स रिलेशनशिप, जिसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बी क्रॉस ए से। बी क्रॉस ए से रिप्रेजेंट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप, जिसको अपन कहेंगे कि ये हमारा कौन सा रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, इन्वर्स रिलेशनशिप। ओके। अब अपने पास समझना क्या है इसके अंदर, अपने पास में क्या है, बोथ ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट स्टूडेंट जो काउंटेबल एलिमेंट्स है, दैट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। देन ए क्रॉस बी इज आल्सो फाइनाइट सेट, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब ये फाइनाइट सेट हो गया तो अब अपने पास में क्या कि नंबर पूछेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिलेशन है, वो आपके पास में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर ए क्रॉस बी के अंदर वो कितना आएंगे। तो आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कैसे हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट आएंगे उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ए में जितने एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट का प्रोडक्ट करोगे तो उतने एलिमेंट बनेंगे नंबर किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। जैसे ए के अंदर 3 और बी के अंदर 5 है तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने बनेंगे आपके पास में, 15 एलिमेंट्स है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे सेट ए और सेट बी का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट है ए क्रॉस बी। ओके, आगे बढ़ते आपके पास में। तो ये हमने एग्जांपल देख लिया था अपने पास में कि इसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप निकाल सकते हैं कि किस तरीके अपने पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब भी कैलकुलेट करने की बात होगी तो हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये होगी इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ कैलकुलेट्स आएंगे स्टूडेंट्स, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं होंगे, वो क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एग्जैक्ट ना होकर के हम क्या निकालेंगे, उसके अंदर निकालेंगे आपके पास में रिलेशन की नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने होंगे। ओके, तो आगे देखेंगे नंबर ऑफ़ रिलेशन कैसे होंगे, नंबर ऑफ़ रिलेशंस आपके पास में किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, क्योंकि एग्जैक्ट एलिमेंट तो मिल नहीं सकते ए क्रॉस बी के अंदर। ए क्रॉस बी में हमेशा क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन वो कैसे मिलेंगे, रिलेशन वाले एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना। उसके अंदर हो सकता है कि आपके पास में एलिमेंट्स 2 बार रिलेशन शो कर रहा हो, तो वो आपके पास में इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं मिलेंगे, हमेशा क्या मिलेगा, उनका एक रिलेशन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे काम के हैं। ओके, जैसे दो सेट, एक कह सकते हैं कि दो सेट है जो इक्वल है, या पहले क्वेश्चंस में भी दूसरे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेट करके एक्स और वाई निकालना है। तो कैसे इक्वल करेंगे, अगर ये इक्वल है तो पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो 3x किसके इक्वल होगा, 3x 6 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और इधर x प्लस वाई किसके इक्वल होगा बेटा, 3 के। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ हमने पुट कर दी, तो y कितना आ गया, y जो है आपके पास में 3 - 2 1, तो y1 आ जाएगा। ओके, इधर अपने पास में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और 34 इज इक्वल टू कितना, x प्लस 3y। तो ये हमने कैलकुलेशन कर दी, y की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई है। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमने इसको सॉल्व किया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू 2 बचा, तो x इक्वल टू 1, फिर 34, x की वैल्यू 1 हमने यहाँ पुट कर दी है, तो आपके पास में y आ गया। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो आपके पास में क्या है, देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है कि एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या करना है कि a कितना है, b कितना है, और इस फाइंड a क्रॉस b, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है कि भाई इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करो, कैसा है आपके पास में ये दो सेट आपके पास में, कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, और ये भी बताओ कि क्या a क्रॉस b और क्रॉस b क्रॉस a दोनों इक्वल है कि नहीं है ना। तो ये भी अपने को फाइंड करना है। देखो किस तरीके से अपन फाइंड करते हैं ये सब सारी वैल्यू कि आपके पास में किस तरीके से है। ओके, अब देखो सबसे पहले a क्रॉस b फाइंड करना है, तो a के अंदर आपके पास है 1 2 4 और b के अंदर कितना आपके पास है 1 और 3। ओके, तो आपके पास में हमने a क्रॉस b फाइंड किया, 1 1 1 1 2 1, हमने a क्रॉस b फाइंड किया 1 1 1 3 2 1 2 3 4 1 और 4 3। ओके, ठीक है। अब देखो आपके पास में, अब अपने पास में क्या है,
इन्हें फाइंड कर दिया। तो अब इसको प्लॉट करना है। इसको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इसको ग्राफिकली भी प्लॉट करो। ग्राफिकली प्लॉट करने का मतलब ग्राफ तो हमें बहुत सारा करना है। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये बेटा पॉइंट्स है। ये क्या है, ये आपके पॉइंट्स है। पॉइंट्स होते थे ना छोटी क्लास में अपन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो सारे के सारे पॉइंट आपने इसके अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट किए। तो पहला आपके पास में 1 1 आ गया, 2 1 आ गया, 4 1 आ गया, 1 3 आ गया, 2 3 आ गया, 4 3। तो सारे के सारे पॉइंट्स आ गए कार्टेशियन प्लेन के अंदर। जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो आपके पास में क्या बन गया, ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस बी फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को रिवर्स करना। पोजीशन को रिवर्स करने से हमने देखा कि आपके पास में ये तो इसके इक्वल है नहीं, तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो आपके पास ए क्रॉस बी कब इक्वल होंगे, जब सारे एलिमेंट सेम हो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे हो तो आपके पास में ये एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, आप ये भी देख सकते हो कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल है आपके पास में। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है 6 इक्वल एलिमेंट्स है। ओके, और जो हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखते हैं अपने पास में यहाँ पे बात कर रहे थे जो लेट द 2 सेट्स ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है। 2 सेट्स ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट आपके पास में ए एंड बी फाइनाइट सेट्स एंड एम ए हैविंग द एम एलिमेंट्स एंड ए बी हैविंग द एन एलिमेंट्स। तो आपके ए क्रॉस बी के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन रहेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने रहेंगे 2 की पावर m n। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और b क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b है ना। n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, और e क्या m क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और n इज व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो 2 की पावर m n इज द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या निकला रिलेशन, उसके सबसेट। रिलेशन क्या होगा, हमेशा सबसेट का ही निकलेगा है। तो इस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो भी अपन ने बताया कितने होंगे 2 की पावर m n होंगे। नंबर 4 एग्जाम्पल ये है ए के अंदर आपके पास में देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर 2 एलिमेंट है 0 और 1। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में बताओ कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए 2 की पावर m n। m भी कौन है, m भी आपका ए है, और n कौन है b की जगह कौन है, b की जगह भी ये दोनों ए ही है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कब निकलेंगे, जब आप पहले क्या फाइंड करोगे ए क्रॉस ए क्यों, वैसे तो अपन फाइंड क्या करते हैं, वैसे तो अपन फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी है ना। अपन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी, पर यहाँ पे तो ए क्रॉस बी कुछ नहीं है। ए क्रॉस बी वाला एलिमेंट भी खुद कौन है ए, दोनों जगह आपको ए लिखना है। ए की गिवन है सेट, तो आपको दोनों जगह ए लिखना है। बी होता तो बी लिखते हैं। तो बी इज इक्वल्स टू आपको कौन है, बी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे ए है। तो हमने कहा कि ए क्रॉस ए, दोनों के अंदर इसके अंदर भी 2, इस ए के अंदर भी 2, इस वाले ए के अंदर भी 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये रिलेशंस हो जाएंगे 16। ओके, तो 16 कितने हो जाएंगे आपके रिलेशंस हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी अपन बात करते थे कि रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है। 2-3 चीज़ें जो स्टूडेंट्स अपने को डिस्कस करनी है कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि फंक्शन में भी यही काम करना, रिलेशन में भी यही काम करना, थोड़ा सा डिफरेंस है फंक्शन के लिए और इसमें के लिए। ओके, तो बेटा देखो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सेट्स होंगे उन सबको सर्कुलर फॉर्म में या ओवल फॉर्म में बनाएंगे। पहले सेट को ओवल फॉर्म में बनाएंगे, दूसरे सेट को ओवल फॉर्म में बनाएंगे। दोनों को रिलेशंस के लिए एक एरो ड्रॉ करेंगे कि दोनों कौन सा एलिमेंट किससे रिलेशन में, फिर उस रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे अपने पास में ये। तो मैंने देखो बेटा स्क्रीन पे एक डायग्राम बना रखा है, दैट्स कॉल्ड एरो डायग्राम। इसको एरो डायग्राम कहते हैं। इस एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पहला आपके पास में ओवल बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये सेट ए के लिए होता है और ये दूसरा सेट बी के लिए। तो 2 सेट्स के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये यूज़ करते हैं एरो डायग्राम। अभी देखो इसके अंदर एरो बने हुए हैं कि 1 आपका 7 से एरो जा रहा है, 2 8 से जा रहा है, 3 9 से जा रहा है, 4 10 से जा रहा है, 5 11 से जा रहा है और 6 12 से जा रहा है। तो ये एरो बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया एरो डायग्राम। तो अब अगर हम किसी रिलेशन का बेटा एरो डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर बेटा किसी रिलेशन का अगर अपन एरो डायग्राम बना लेते हैं तो हमारे डोमेन, कोडोमेन और रेंज जैसा कि अपने को फाइंड करना है, कोडोमेन रेंज और आपके डोमेन, कोडोमेन आपके पास में और रेंज फाइंड करनी है। तो इसके लिए बहुत सिंपलिसिटी हो जाएगी कि अगर इसका एरो डायग्राम बन गया तो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं इजीली से। बिना एरो डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर एरो डायग्राम बनाएगा तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, अब देखो बेटा सेट ए है और ये सेट बी है, किससे बनाया है इनको, ओवल या सर्कल से रिप्रेजेंट किया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पहले सेट के एलिमेंट है, दूसरे सेट के एलिमेंट कितना है 7 8 9 10 11 12। अब देखना कि समझना क्या क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। डोमेन, कोडोमेन और रेंज सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। डोमेन किसको कहना, डोमेन हम उसको कहेंगे कि पहले सेट के वो एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, पहले सेट के वो एलिमेंट जो
सेकेंड सेट से रिलेशन में है, मतलब पहले सेट के वो एलिमेंट से मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पहले सेट के वो एलिमेंट जिनसे एरो निकल रहा है, ओके, पहले सेट के वो एलिमेंट जिनसे एरो निकल रहा है उसको तो कहते हैं डोमेन, ओके। और दूसरे सेट के वो एलिमेंट जिन पे एरो आ रहा है, मतलब दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो पहले सेट से कनेक्टेड है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेशन में है, ओके। तो पहले सेट के वो एलिमेंट जिनसे एरो निकलता है, ओके, उनको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं भैया? डोमेन। पहले सेट के वो एलिमेंट जिनसे एरो निकलता है, जो मतलब रिलेशन रखते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट से, दैट्स कॉल्ड डोमेन। और दूसरे सेट के वो एलिमेंट्स जिन पे एरो आता है पहले सेट से, मतलब जो दूसरे सेट के एलिमेंट जो पहले सेट से रिलेशन रखते हैं उसको कहते हैं रेंज, ओके। और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट चाहे वो रिलेशन रखते हैं चाहे रिलेशन नहीं रखते हैं, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट चाहे वो रिलेशन रखते हैं चाहे रिलेशन नहीं रखते हैं, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट चाहे रिलेशन रखते हैं या रिलेशन नहीं रखते हैं, उनको कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन, ओके। अब इस रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पहले सेट के वो एलिमेंट जिनसे एरो निकलता है, मतलब जो रिलेशन रख रहे हैं दूसरे सेट से, उसको अपन कहते हैं डोमेन। दूसरे सेट के वो एलिमेंट जिन पे एरो आता है या जो रिलेशन रख रहे हैं उनको कहते हैं रेंज। और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट चाहे वो रिलेशन रखते हैं या रिलेशन नहीं रखते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट आर कॉल्ड कोडोमेन, उन सबको कहते हैं अपन कोडोमेन। तो इस एरो डायग्राम से हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन का पता कर सकते हैं। देखो तो ये मैंने लिखा ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट having the relation with second set, that's called domain, and all the element of second set having the pre-image, pre-image का मतलब रिलेशन, ओके, pre-image का मतलब पहले वाले से इमेज रखते हैं, मतलब रिलेशन रखते हैं, ओके, that's called a range, ओके। बात समझ में आ गई? पहले सेट के सभी एलिमेंट जो रिलेशन में होते हैं डोमेन, सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट जो रिलेशन में होते हैं दैट्स कॉल्ड, आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेंज, ओके। और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट आर कॉल्ड कोडोमेन, सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं अपन? कोडोमेन, ओके स्टूडेंट्स। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन किसकी बेसिस पे निकाल सकते हैं अपन? किसी भी सेट्स के लिए एरो डायग्राम बनाएंगे तो ये काम हमारा हो सकता है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, if A is 1 2 3 4 5 6 and B 7 and B is 0 6 7 then the relation R, ये जो यहाँ गिवन था इतनी देर से हम रिलेशन क्या कहते थे? A क्रॉस B को। अब कह रहा है कि आपका रिलेशन जो A क्रॉस B तो आएगा, लेकिन वो किस तरह से लेना? इसके अकॉर्डिंग लेना। ये कह रहा है कि X बिलोंग्स टू तो A है और y बिलोंग्स टू B है, और आपको जो रिलेशन है वो क्या? x लेस देन B, मतलब A सेट के जो एलिमेंट है वो B सेट से छोटे होने चाहिए, लेस देन होने चाहिए, तो आपका ये रिलेशन है। तो बताओ डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है? तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो रेंज जो आपका रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो चलते हैं, निकालते हैं। हमने कहा कि भाई रिलेशन तो तूने ये दिया है क्वेश्चन वाले ने, x इज लेस देन 2y है, मतलब x किसके एलिमेंट है? x एलिमेंट है किसके? सेट A के, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तो A है, x है, और y कौन है? एलिमेंट B के, y कौन था? 0 6 7। तो अब वो यहाँ के पहले सेट के कौन से एलिमेंट हैं जो B के से कितने हो? छोटे हो, लेस हो, लेस ही चल रहा है हमारे को, तो लेस चलाएंगे। चलो देखते हैं भैया, पहला सेट का 1, पहला सेट का 1 दूसरे सेट के 6 से छोटा है, यस 1 इज़ लेस दैन 6, 1 इज़ लेस दैन 7, 2 इज़ लेस दैन 6, 2 इज़ लेस दैन 7, 3 इज़ लेस दैन 6, 3 इज़ लेस दैन 7, 4 इज़ लेस दैन 6, 4 इज़ लेस दैन 7, 5 इज़ लेस दैन 6, 5 इज़ लेस दैन 7, 6 इज़ लेस दैन 7। तो जो भी पॉसिबल कंडीशन बनती थी पहले सेट के एलिमेंट को लेकर के दूसरे सेट के साथ में, कंडीशंस क्या रखनी थी? लेस देन की। तो जो एलिमेंट लेस देन बन रहे हैं सेकंड सेट के साथ में, मतलब बी के साथ में स्टूडेंट जो लेस देन बन रहे हैं, उन सभी एलिमेंट का हमने पेयर बना करके, उन सभी एलिमेंट का रिलेशन बना करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सबके रिलेशन आ गए 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 4 6 4 7 5 6 5 7 और 6 7, ओके। तो ये हो गया आपका रिलेशन। और स्टूडेंट्स अगर ये आपका रिलेशन हो गया है तो हम कहेंगे कि आपके पास में अगर ये आपका रिलेशन है तो
इसके लिए अपने को एरो डायग्राम बनाना है कि एरो डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं अपन कि ये आपका रिलेशन है तो एरो डायग्राम बनाना है। तो बेटा देखो इसके लिए अपन ने बना दिया एरो डायग्राम, किससे, ये जो रिलेशन अपन ने निकाला उसी का यूज़ करते हुए हमने एक एरो डायग्राम बनाया। तो ये आपके सामने एरो डायग्राम है स्टूडेंट्स, देख सकते हो इस एरो डायग्राम को हमने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जो हमारा रिलेशन है 161726273637, ये जो है ना इसके अकॉर्डिंग ही हमने पूरा एरो डायग्राम बना दिया। बनाना कैसे वापस समझते हैं। सेट इसके अकॉर्डिंग हमने आपको एरो डायग्राम तो बनाना है, लेकिन लिखने कौन से एलिमेंट है। सेट ए में 1 से लेकर के 7 तक है और बी में कितने 0 6 7 देख चलते हैं। सेट ए बनाया हमने, सेट ए का ओवल या सर्कल बनाया हमने, सेट बी बनाया, सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लिखे, सेट बी के अंदर 0 6 और 7 लिखे। अब रिलेशन के अंदर हमने जो एरो बनाए हैं, ये जो एरो डायग्राम के एरो बनाए हैं सारे, ये जो मैंने एरो बनाए हैं, ये एरो किस तरह से बनाए, वो एरो बनाने हैं इस रिलेशन को लेकर के। 1 को किससे कनेक्ट करना है, 6 को 2, 1 को 7 से, 2 को 6 से, 2 को 7 से, 3 को 6 से, 3 को 7 से, 4 को 6 से, 4 7 5 6 5 7 और 6 7, इनको आपको आपस में कनेक्टेड करना है। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 था, तो 1 से लेकर के आपके पास में हमने ये जो भी कनेक्टेड हो सकते थे, जो भी एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग थे 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 ओके, और 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 और 6 7 ओके। तो हमने स्टूडेंट से ये इनको कनेक्टेड करके ऐसा एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया जिसका नाम हमने क्या रखा है, एरो डायग्राम। अब देखो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन डोमेन की क्या कहती है। पहले सेट के वो सभी एलिमेंट जो एरो चलाते हैं, मतलब जिनसे एरो निकल रहा है और जो रिलेशन रखते हैं, पहले सेट के वो सभी एलिमेंट जो आपके पास में रिलेशन रखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 पहले सेट के सभी एलिमेंट जो सेकंड सेट के एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं ओके, तो उसको कहते हैं डोमेन। तो ये हो गया आपका डोमेन 1 2 3 4 5 6। सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट्स जिन पे एरो आता है, एरो केवल 2 पे ही आ रहा है 6 और 7 पे, तो 6 और 7 क्या हो गई रेंज। और सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोडोमेन। चाहे एरो आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोडोमेन जो होंगे वो सभी एलिमेंट, तो सभी कौन है 0 6 7 ये होंगे कोडोमेन, 6 7 हो जाएगी रेंज, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे आपके पास में क्या डोमेन, 7 रह जाएगा फ्री एलिमेंट ओके, 7 को कंसिडर नहीं करना है। तो डोमेन हो गई पहले सेट के सभी एलिमेंट जो रिलेशन रखते हैं, सेकंड सेट के वो एलिमेंट जो प्री इमेज है मतलब जो फर्स्ट सेट से रिलेशन रखते हैं, और सेकंड सेट के सभी एलिमेंट उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं स्टूडेंट्स कोडोमेन ओके। तो ये एरो डायग्राम था। और एग्जाम्पल समझते हैं अपन कि अपन इसको पूरा कंसेप्ट को क्लियर ही रखें। एग्जाम में क्वेश्चंस कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। पहला कह रहा है आर इज एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स प्लस वाई 10 है पहला। दूसरा कह रहा है आर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन टू 20 आपके पास में ये है। अब देखो क्या करना, कैसे करना है क्वेश्चंस को हम बनाएंगे एरो डायग्राम। देखना कि जो आपका x है ओके वो n है और y भी कौन है n है। n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल n का मतलब हमेशा कैपिटल n कौन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अपने यहाँ पे, और वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपके पास है 1 से लेकर इन्फिनिट तक, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। देखो रिलेशन कैसा है, पहला x होता है दूसरा y होता है, तो पहला n है सेट और दूसरा सेट भी कौन है n है। फिर x a था और y b था, ए की जगह n है और बी की जगह भी कौन है n है, मतलब पहला जो सेट है जो सर्कल बनेगा वो भी n का बनेगा, दूसरा सर्कल भी n का बनेगा, लेकिन उन दोनों के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, उन दोनों के एलिमेंट का सम हमेशा 10 होना चाहिए। मतलब आपको केवल वही एलिमेंट लेने हैं जिनको ऐड करने पर कितना आता है 10 आता है, बाकी आपको एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 और 9 ले लिया, 2 8 ले लिया है ना, आपके पास में 3 7 ले लिया, 7 3 ले लिया, 6 4 ले लिया, 4 6 ले लिया। तो इस तरह के सभी एलिमेंट जिनका सम करने पर 10 आता है आपको वही लेने हैं ओके, और उन्हीं से आपको क्या बनाना है रिलेशन। तो स्टूडेंट्स जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स आपका रिलेशन है, उसी से तो रिलेशन लिखना है अपने को। ये भी आपका पहले वाले क्वेश्चन में क्या रिलेशन था, x इज लेस देन टू वाई, तो लेस देन आपका रिलेशन था। यहाँ पे रिलेशन कौन है, यहाँ पे रिलेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, वो आपका क्या है स्टूडेंट्स रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन देना ओके। तो हमने क्या किया,
देखो स्टूडेंट्स, जिनका सम 10 हो रहा है पहले एलिमेंट x के और y के, तो उन सबको हमने यहाँ पे लिख दिया और इन्हीं से अपन क्या बनाएंगे, एरो डायग्राम। ओके, इन्हीं को एज करते हुए अपन ने एरो डायग्राम बनाया। तो नीचे देख सकते हैं आप एरो डायग्राम एक बना रखा है मैंने। 1 को 9 से कनेक्ट कर रखा है, 2 को आपने 8 से, है ना, 3 को 7 से, 4 को 6 से, 5 से 6 को, 4 से 7 को, 3 से 8 को, 2 से 9 को, 1 से। तो ये जो आपके पास में आ गया है, तो 1 से लेकर के 9 तक, देखो 1 से लेकर के 9 तक आपके पास में एरो निकलते हैं जिनसे, उनको क्या कहते हैं, डोमेन। इधर देख लेते हैं 1 से 9 तक आपके एरो निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, रेंज। तो देखो रेंज और डोमेन दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा है रेंज इक्वल्स टू डोमेन। क्यों? क्योंकि रेंज भी 1 से लेकर 9 तक है, डोमेन भी कितना है, 1 से लेकर 9 तक। और को डोमेन कौन हो गया? को डोमेन अगर निकालना पूछा जाए तो सभी एलिमेंट, मतलब 1 से इन्फाइनाइट तक, 1 से इन्फाइनाइट को क्या कहा है, कैपिटल एन कह सकते हैं अपन। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका को डोमेन। बाकी रेंज आपके पास में कितनी, 1 से लेकर के 9 तक। तो कैपिटल एन हो गया आपका को डोमेन, रेंज होगी 1 से 9 तक, और को डोमेन भी 1 से 9 तक। इसके अकॉर्डिंग को डोमेन, इसके अकॉर्डिंग रेंज, और इस पूरे के पूरे सेट के अकॉर्डिंग कैपिटल एन, जो क्या हो जाएगा आपका को डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस की रेंज, डोमेन और को डोमेन निकाल सकते हैं। एरो डायग्राम अगर बनाओ तो उससे जल्दी निकल सकता है। बाकी आप केवल इस आर के बेसिस पे भी निकाल सकते थे, मतलब जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पहले एलिमेंट्स क्या हुए, डोमेन, और बाद के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उधर सेकंड वाले 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, क्या हो जाती है, वो रेंज हो जाती है। सभी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं आपके पास में, को डोमेन हो जाते हैं सेकंड सेट के। ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, क्या कहता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन 20, मतलब x और y के ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनको ऐड करने पर आपका जो सम है एक्स स्क्वायर का सम, वो या तो 20 होना चाहिए या 20 से कम। लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब, लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब सम कितना होना चाहिए, तो 20 या 20 से कम। और हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स और वाई कितना हो, नेचुरल नंबर, मतलब आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेनी है। ओके, बाकी उससे ले सकते हैं, 20 से कम होना चाहिए, 20 या 20 से कम। तो आपके पास में हम कह सकते हैं कि वाई हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। एक्स देखो तो 1 4 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 प्लस 1 17 हो गया, 20 से कम। बिल्कुल 1 1 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, पुट करके देख लो। 1 तो x हो गया और y कितना हो गया, y 4 1 2 3, ये सब सारा आपका y है। तो जो भी पॉसिबल कंडीशंस बनती थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ लिख दी कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर का सम, रिलेशन क्या था, ये था रिलेशन कि स्क्वायर करके सम करो, लेस देन और 20 आना चाहिए, 20 या 20 से कम। लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब 20 और 20 से कम। तो ये सब सारे जो भी पॉसिबल कंडीशंस बनती थी वो मैंने सारी यहाँ पर रिलेशन में लिख दी। इसी के बेसिस पे आपको डोमेन लिखना है, और इसी के बेसिस पे क्या लिखना है स्टूडेंट, इसी के बेसिस पे आपको लिखना है रेंज। देखिए, तो हमने कहा कि आपके पास में हमने इसका एरो डायग्राम बनाया, ये एन था, दूसरा भी एन था, है ना, 1 2 3 4 आपके पास में इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, जो भी पॉसिबल कंडीशंस बनती थी, जो भी एरो बन सकते थे, वो सारे के सारे एरो बनाए हैं हमने। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 4 2 3 2 4, है ना, इस तरीके से भी हमने रिलेशन बना दिया। अब अपने पास में क्या है, डोमेन की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट्स 1 2 3 4 जिससे एरो निकलता है जो रिलेशन में है, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट जो रिलेशन में रखते हैं, जो हैविंग अ प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट, दैट्स कॉल्ड अ रेंज 1 2 3 4। और ओके, और सभी एलिमेंट्स, इसके जो सभी एलिमेंट्स हैं मतलब कैपिटल एन है, वो इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन, है ना स्टूडेंट्स। जनरली आपको कोडोमेन बहुत कम पूछते हैं क्योंकि वो इन्फाइनाइट भी होता है कई बार, है ना। आपको हमेशा रेंज और डोमेन जनरली बहुत पूछे जाते हैं। ओके, अब क्या होगा, एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की जितने भी पॉसिबल्स वैल्यू, देखो ये एक्स था, फिर क्या होता है, एक्स तो यहाँ से होता है, x बिलोंग्स टू यहाँ होता है, और y बिलोंग्स टू क्या होता है, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट होता है। तो आपके पास में ये कह सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, उसको क्या कहते हैं, डोमेन। एंड ऑल पॉसिबल आंसर जो आते हैं यहाँ, जो सारे क्या होते हैं, आंसर होते हैं, उस आंसर का नाम क्या है, y कह सकते हैं, उस आंसर का नाम y है, और आंसर क्या है आपका, रेंज होती है, आंसर ऑफ r, है ना। आंसर ऑफ आपके पास रिलेशन r है, जो उसको क्या कहते हैं अपन, रेंज कहते हैं। ओके, तो आपके पास में ये हो गया कुछ क्वेश्चन से जिसके अंदर हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में देखा है। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखें, और आपके पास में आई होप सो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसको देखने के बाद। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।